आज भारतीयों के लिए दोबारा एक बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने रास्ते खोल दिए हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे विजिटर वीज़ा हो या फिर वो स्टडी वीज़ा हो। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला कंट्री है यूएसए के बाद जो कि इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है और बहुत समय से वेलकम करता आ रहा है। सो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके तजुर्बे से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी फाइल में लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छे चांसेस आपको टूरिस्ट या फिर विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो घूमने फिरने के लिए भी पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। सो क्रिकेट के बाद अगर कोई चीज़ वहाँ की फेमस है तो वो टूरिज्म ही है। नमस्कार, मैं हूं लवीशा वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। इंडियंस के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीवी के डायरेक्टर अमित जी। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इंडियंस के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हम सिर्फ वहाँ की क्रिकेट टीम के बारे में ही जानते हैं। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं जानते, तो आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया है एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रोजगार बहुत है और ये टर्म सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए ही यूज़ की जाती थी, बाद में ये कनाडा के लिए भी यूज़ होने लगी और अदर कंट्रीज़ के लिए भी यूज़ होने लगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला कंट्री है यूएसए के बाद जो कि इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है और बहुत समय से वेलकम करता आ रहा है। लेकिन उनको ऐसे इमिग्रेंट्स चाहिए जो कि वहाँ पर शांति बनाए रखें। कुछ समय पहले तक बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी वहाँ पर जाते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं वहाँ पर हो गई जिसकी वजह से इमिग्रेशन बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था पिछले अगर 5-6 साल की बात करें। लेकिन आज के समय में, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आज भारतीयों के लिए दोबारा एक बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने रास्ते खोल दिए हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे विजिटर वीज़ा हो या फिर वो स्टडी वीज़ा हो। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार गूगल पर जाकर रिसर्च ज़रूर कीजिए, जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया जाने के इच्छुक है, कि कैसे उन्होंने अपने रास्ते भारतीयों के लिए खोले, कौन कौन सी सब क्लासेस में खोले हैं। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले खुद ज़रूर स्टडी करें, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है, एप्लीकेशन लगाने की बारी आती है, तो ज़रूर किसी ना किसी आप जो कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें। ओके, तो सर ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बीवी वीज़ा से क्या हम कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं, मतलब क्या बीवी वीज़ा कैसे हेल्प कर सकता है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने इतने वीज़ाज इशू नहीं किए। वीज़ा क्या इशू किए, वो एप्लीकेशन भी लेने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन आज समय चेंज हो चुका है। सो हमारी कंपनी, जैसे आपको पता है, 20 साल पुरानी है। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया का बहुत बढ़िया काम करते थे और बहुत ही एक्सपर्टीज़ है हमारी। तो डेफिनेटली आप वीवी वीज़ा से अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये बात फिर कहूँगा एक बार कि आप अपना रिसर्च वर्क ऑस्ट्रेलिया पर ज़रूर करें। आपको खुद पता चलेगा कि आज के समय में कौन कौन सी सब क्लास वहाँ पर खुल चुकी हैं, चाहे वो स्टडी को लेकर हो, चाहे वो वर्क को लेकर हो या फिर विजिटर वीज़ा को लेकर हो। तो सर, ऑस्ट्रेलिया जाने का सबसे आसान तरीका क्या लगता है आपको? आज के समय में ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी कंट्री हो, हमें, क्योंकि हमारी ये महारत रही है, हज़ारों भारतीयों को हम विदेश भेज चुके हैं इसी वीज़ा पर, जिसका नाम है विजिटर वीज़ा या फिर इसको हम टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं। सो मुझे तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी यही लगता है कि आज सबसे आसान तरीका यही है। अगर हम वर्क वीज़ा की बात करें, जो दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर श्रमिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया को आज के समय में, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन लगातार कनाडा की तरह कम होती जा रही है। कनाडा ने तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स अपने पास बुलाए और थोड़ा पॉपुलेशन अपनी बढ़ाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे पिछले कई सालों से बंद था, तो उनकी पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में वर्क वीज़ा में कई कैटेगरीज में ऐसा होता है कि 6 बैंड चाहिए आपको, आइल्स ज़रूरी होती है, कुछ में नहीं भी चाहिए। सो अगेन मैं कहूँगा कि विजिटर वीज़ा में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती जिसमें कि आपकी एजुकेशन चाहिए। अनपढ़ बंदा भी अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे लोग गए भी हैं, आप 5वीं पास है तब भी जा सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आज के समय में आपके सवाल का सही जवाब यही होगा कि आप विजिटर वीज़ा पर जाएँ तो बेटर है, विजिटर या फिर टूरिस्ट। सो ऑस्ट्रेलिया जाना हो और अगर विजिटर वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा लगाना हो तो हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा टूरिस्ट वीज़ा की बहुत ही सिंपल होती है इसमें, लेकिन एक ही चीज़ ऑस्ट्रेलिया जो मांगता है वो मांगता है आपके डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी, और जो मेन उनका फोकस रहता है वो आपके फाइनेंशियल्स पर बहुत ज़्यादा रहता है। आपके फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके बैकग्राउंड में फाइनेंशियल्स नहीं हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो फाइनेंशियल चाहे नए हों चाहे पुराने, वो इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जैसे सिंगल जा रहे हैं तो 5-6 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए और उसका सोर्स
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी ITR फिल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बिना ITR के वहाँ पे फाइल लगा देंगे। सो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके तजुर्बे से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी फाइल में लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छे चांसेस आपको टूरिस्ट या फिर विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए। ओके सर, तो सर जो अगर विजिटर वीज़ा की बात करें तो जी। वो विदाउट स्पॉन्सरशिप भी हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं? देखिए, विजिटर वीज़ा तो अगर आप किसी को विजिट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। स्पॉन्सरशिप कोई भी आपको कर सकता है, आपका रिश्तेदार, भाई बंधु, या फिर आप जैसे पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे भी वहाँ पर अगर सेटल हैं, स्टडी वीज़ा पर हैं, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये तो हुई विजिटर वीज़ा की बात। अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, टूरिस्ट वीज़ा में स्पॉन्सरशिप की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो घूमने फिरने के लिए भी पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। सो क्रिकेट के बाद अगर कोई चीज़ वहाँ की फेमस है तो वो टूरिज्म ही है। सो उसमें भी बहुत बढ़िया वीज़ाज मिल सकते हैं। उसके लिए भी आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी एक बार लिस्ट बता देता हूँ आपको। जो भी प्रोफाइल जो आपका वो आपको शो करना पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस, जितने दिन के लिए आपने घूमने जाना है, वहाँ पे रहने खाने सहने का खर्चा, होटल बुकिंग्स आपकी एडवांस में होने चाहिए, आपकी फ्लाइट के टिकट्स एडवांस में होने चाहिए। सो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा भी मिल सकता है। तो सर अगर हम विजिटर वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ जाके हम लोग स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, फिलहाल स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि रूल्स चेंज होने के बाद आप स्टडी में इसको कन्वर्ट नहीं करा सकते। फिर भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि अगर कोई हमें अप्रोच करता है तो किस तरह से वो सिस्टम के लूप होल्स को प्ले करके उस स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होंगे, उसमें देखना पड़ेगा कि आपकी स्टडी क्या कुछ है। सो कुछ प्रोग्राम्स अभी भी हैं जिसमें कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो वर्क में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं अपने विजिटर वीज़ा को, उनके लिए बहुत बड़े ऑप्शंस अभी भी ओपन हैं। सो मैं कहूँगा कि आप स्टडी का ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप देखिए, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर आप सोचें कि विजिटर वीज़ा के साथ स्टडी आप परस्यू कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया में, वो वाले ऑप्शंस आपके पास बहुत ही लिमिटेड रहेंगे। लेकिन अगर उसको वर्क में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ओके सर, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि वीवी वीज़ा का क्या सक्सेस रेट है ऑस्ट्रेलिया को लेकर? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ही अपना क्लोज किया हुआ था, लेकिन जो भी फाइलें लग रही थी उस पर नतीजे बहुत अच्छे आ रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रिजल्ट आ रहा था, लेकिन 70-75% रिजल्ट है जो है आ रहा था। लेकिन अब जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने लगातार अपने इमिग्रेशन को इंडियंस के लिए इंप्रूव करता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब नतीजे इससे भी अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी कनाडा या फिर अदर कंट्रीज़ के लिए 90% का सक्सेस रेट रहा है, तो इसमें भी 90+ सक्सेस रेट जाएगा, क्योंकि हमें ये इस बात का पूरा पता है कि जब ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है तो फिर वो वीज़ा देने में कमी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन की डिमांड है। ये आज 2.5 या 3 करोड़ की वहाँ पे पॉपुलेशन है, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, कनाडा से भी बड़ा है। सो उनको लोग तो चाहिए, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन किस तरह लगाते हैं। अगर वीवी वीज़ा से आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो सक्सेस की तो जो 75% की आज की बात कर रहा हूँ, इसको तो 90% पर लेके जाएंगे ही, लेकिन साथ ये भी आपको बिल्कुल पक्का करेंगे कि आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगे, चाहे उसमें समय लग सकता है, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। थैंक यू सर फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अभी भी कोई ऑस्ट्रेलिया को लेके डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं नीचे कमेंट में, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर आप विजिट भी कर सकते हैं वीवी वीज़ा के ऑफिस में। धन्यवाद।